नमस्कार। आज हम दुनिया के शायद सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली महाकाव्यों में से एक महाभारत पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, महाभारत एक विस्तृत समीक्षा। तो कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा के आधार पर इस विशाल कथा के कुछ खास पहलुओं को समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। जैसा कि ये समीक्षा भी कहती है, ये प्राचीन भारत की माइथोलॉजी, फिलॉसफी, कहें तो इतिहास और नैतिकता, इन सब का एक बहुत बड़ा संगम है। सही। ऋषि व्यास ने इसे संस्कृत में लिखा था। 1 लाख से ज्यादा छंद हैं इसमें। आप सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक है ये। वाकई। तो इस समीक्षा के अनुसार इस महाकाव्य का मतलब सेंट्रल पॉइंट क्या है? क्या ये सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई है? देखिए, लड़ाई तो है ही, वो इसके केंद्र में है। 2 चचेरे भाइयों के गुट हैं, पांडव और कौरव। उनके बीच सत्ता के लिए एक, कह सकते हैं, वंशावधी संघर्ष है। जिसका अंत होता है कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में। लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये युद्ध से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये उन दार्शनिक, नैतिक और मतलब आध्यात्मिक दुविधाओं की पड़ताल करता है जिनका सामना व्यक्ति और समाज दोनों करते हैं। तो ये धर्म वाला जो पहलू है वो समीक्षा के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। धर्म यानी सही कर्तव्य, सही रास्ता, ये एक सेंट्रल थीम है। कहानी के कुछ मुख्य पड़ाव या टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं जो इस थीम को उभारते हैं? देखिए, कहानी तो कुरुवंश के राजा शांतनु से शुरू होती है। फिर पांडवों का जन्म होता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और दूसरी तरफ कौरव, जिनमें मुख्य दुर्योधन है। हाँ। और उनके बीच वो प्रतिद्वंदिता पनपती है शुरू से ही। एक बहुत बड़ा मोड़ आता है चौसर का खेल। हाँ, वो तो बहुत निर्णायक था। बिल्कुल, जहाँ पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना राज्य भी, और उन्हें फिर 13 साल का वनवास मिलता है। समीक्षा शायद इस घटना को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं देखती, बल्कि किरदारों की जो नैतिक कमजोरियां हैं या शायद भाग्य का खेल है, उसको दिखाने वाले एक आईने की तरह देखती है। और यहीं से फिर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध की जमीन तैयार होती है। और वहीं भगवत गीता का प्रसिद्ध संवाद भी आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुरुक्षेत्र युद्ध कहानी का चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स कह सकते हैं। और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं, तब कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म का उपदेश देते हैं। वही भगवत गीता है। वही भगवत गीता है। समीक्षा इसे सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं मानती, बल्कि इसे मुश्किल हालात में सही चुनाव कैसे करें, इसकी एक गहरी फिलोसफिकल गाइड के तौर पर देखती है। और युद्ध का अंत में पांडव युद्ध जीतते हैं, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाकर। समीक्षा शायद इस बात पर भी इशारा करती है कि ये जीत कितनी खोखली और दर्दनाक थी। बाद में तो वो सब राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर चले जाते हैं। किरदारों की बात करें तो कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रौपदी, ये तो मुख्य हैं ही। इनके अलावा समीक्षा किन पर खास ध्यान देती है? हाँ, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण तो दिव्य अवतार हैं, अर्जुन के मार्गदर्शक, उनके सारथी। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, दुर्योधन महत्वाकांक्षी है, द्रौपदी एक बहुत मजबूत स्त्री पात्र है, सम्मान और पीड़ा का प्रतीक। लेकिन समीक्षा भीष्म और कर्ण जैसे किरदारों की जटिलता पर भी शायद गौर करती है। हाँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। एब्सोल्युटली। वो कैसे अपनी निष्ठा, अपनी लॉयल्टी और अपने जमीर, अपनी नैतिकता के बीच फंसे हुए हैं। समीक्षा शायद यही दिखाती है कि महाभारत में कोई भी पात्र पूरी तरह से सफेद या काला नहीं है। सब में वो मानवीय कमजोरियां हैं, ग्रे शेड्स हैं। और धर्म के अलावा और कौन से दार्शनिक विचार हैं जिन्हें समीक्षा उभारती है? धर्म तो है ही केंद्रीय। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, और ये कितना जटिल हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। सही। इसके अलावा समीक्षा इस बात पर भी शायद जोर देती है कि महाभारत कर्म के सिद्धांत को कैसे दिखाता है। मतलब हमारे कर्मों का फल। हाँ, कर्मा। हाँ, कर्मा। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, मतलब डेस्टिनी और फ्री विल, इसके बीच की खींचतान भी एक बड़ा थीम है। और युद्ध की असली कीमत क्या होती है, शांति का महत्व क्या है, ये सब सवाल महाभारत उठाता है। भगवत गीता में तो आध्यात्मिक ज्ञान का सार है ही। इसकी साहित्यिक शैली, मतलब लिखने का अंदाज, वो भी तो बहुत खास है। संस्कृत पद्य में और वो कहानियों के अंदर कहानियां। हाँ बिल्कुल।
शैली बहुत भव्य है, एपिक पोएट्री है। और जैसा आपने कहा, कहानियों के भीतर कहानियां हैं, जैसे नल दमयंती की कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी। हाँ, वो सब भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और स्रोत शायद ये बताता है कि ये उपकथाएं मुख्य कहानी के विषयों को और गहरा करती हैं, उन्हें अलग अलग एंगल से दिखाती हैं। इसका असर तो खैर भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, राजनीति, कला सब पर बहुत गहरा रहा है। जाहिर है। और दुनिया भर में इसके न जाने कितने रूपांतरण हुए, टीवी सीरियल्स बने हैं, नाटक लिखे गए हैं। और आज के समय में समीक्षा इसकी प्रासंगिकता पर क्या कहती है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी बन के रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा मानती है कि ये आज भी उतनी प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, ये आज भी लीडरशिप पर सवाल उठाता है, नैतिकता, जिम्मेदारियां, न्याय, ये मुद्दे तो आज भी उतनी जरूरी है ना। सही बात है। भगवत गीता का अध्ययन तो आज भी दुनिया भर में लोग आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन के लिए करते हैं। हाँ, ये बात भी है, और समीक्षा भी शायद मानती है कि इसकी विशाल लंबाई और जटिलता थोड़ी भारी पड़ सकती है पढ़ने वालों पर। और शायद कुछ चित्रण, जैसे महिलाओं का या जाति व्यवस्था का, वो आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़े प्रॉब्लमैटिक लग सकते हैं। इस पर सोचना भी जरूरी है। तो कुल मिलाके ये समीक्षा महाभारत को सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन का प्रतिबिंब, मानवीय अनुभव का एक विश्वकोश और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कालातीत है, टाइमलेस है और बहुत गहरा है। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो शायद इस समीक्षा से भी निकलती है। महाभारत के पात्र जिन नैतिक दुविधाओं, जिन कश्मकश से गुजरते हैं, क्या वैसी ही कश्मकश आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णयों में किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं है? ये सोचने वाली बात है।